उत्तराखंड में महसूस हुए भूकंप के झटके, 4.1 मैग्नीट्यूड दर्ज की गई भूकंप की तीव्रता। देहरादून में कोविड को लेकर पुलिस ने चलाया अभियान में मास्क नहीं पहनने वालों का काटा चालान। प्रदेश में बर्फ की सफेद चादर में ढके कई हिल स्टेशन, बर्फ पड़ने से शुरू हुई पर्यटकों की आवाजाही। देवप्रयाग में युवकों ने किया नाबालिग लड़की से दुराचार, मामले पर आरोपी युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ प्रखर। अब वक्त चला है उत्तराखंड बुलेटिन का, तो आइए रुक कर लेते हैं खबरों का। नैनीताल में बीते दिन किलबरी रोड में हल्का हिमपात हुआ और ऊंची चोटियों पर मामूली बर्फबारी हुई, जिससे क्षेत्र में शीतलहर के साथ कड़ाके की ठंड पड़ी। वहीं क्षेत्र में बर्फ पड़ने की सूचना पर कई सारे पर्यटकों की आवाजाही भी देखने को मिली। हालांकि पर्यटकों का मानना था कि उन्हें उम्मीद के अनुरूप बर्फ नहीं मिली। सुबह 5:30-6 बजे से ही हम लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं, लेकिन फंसने का भी एक अलग मजा है। एंजॉय कर रहे हैं बर्फबारी को और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे फिलहाल। जो पर्यटक नैनीताल आ रहे हैं, क्या उनको संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं तो यही कहना चाहूँगा, सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ ही आएँ, और अगर जहाँ ज़्यादा बर्फ़ गिरी है तो ज़्यादा गाड़ी वाड़ी अपनी ना आगे बढ़ाएं। हम भी यहाँ पे रुके हुए हैं, पिछले 2-3 घंटे हो गए हैं, तो जब पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल बीते दिन एक नेशनल टीवी चैनल पर इंटरव्यू के दौरान उत्तराखंड के लोगों के लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल करने पर बुरी तरह फंसे हैं, जिसका विरोध करते हुए आम आदमी पार्टी ने श्रीनगर विधानसभा ने कैबिनेट मंत्री के बयान का जोरदार विरोध किया। वहीं इसको लेकर आम आदमी पार्टी के पौड़ी जिला अध्यक्ष गजेंद्र चौहान ने मंत्री के इस बयान को उत्तराखंड की जनता का अपमान बताया और सीएम धामी से इसके खिलाफ एक्शन लेने की बात कही। कैबिनेट मंत्री हैं, उसके बावजूद उन्होंने कल जो आज तक की डिबेट में उन्होंने अपशब्द कहे पार्टी, हमारे आम आदमी पार्टी के बारे में, अरविंद केजरीवाल जी के बारे में और उत्तराखंड की जनता के बारे में, कि हरामखोर शब्द जो उन्होंने कहा वो बहुत निंदनीय है। और इतना मुझे लगता है कि वो उनका दिमागी संतुलन खो चुके हैं। अब जब आम आदमी पार्टी जब 2022 में से चुनाव लड़ेगी ना, जनता उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। क्यों देगी? कि ऐसे भी एक ओवर चैंपियन जो अपने चैंपियन कहते हैं, उन्होंने भी वो एक इतनी गंदी गाली दी उत्तराखंडियों को, इतनी गंदी गाली दी कि उसको मैं यहाँ पे कहना भी ठीक समझूंगा नहीं। और उसका विरोध हुआ था और विरोध के बाद उन्होंने 6 साल के लिए उनको बाहर किया, लेकिन 6 साल बात करने के बाद उनको 6 महीने में भाजपा को उसकी याद आ गई और वापस दोबारा पार्टी में। डोईवाला में अस्पताल को पीपीपी मोड से मुक्त कराने के लिए आंदोलन कर रहे उत्तराखंड क्रांति दल ने अस्पताल के बाहर सरकार का पुतला जलाया और अस्पताल को पीपीपी मोड से नहीं हटाने पर आत्मदाह करने की चेतावनी दी। वहीं बता दें कि आंदोलन को माइनॉरिटी बोर्ड ऑफ इंडिया और संयुक्त किसान मोर्चा के साथ ही समाजवादी पार्टी ने भी अपना समर्थन देकर अस्पताल को पीपीपी मोड से मुक्त करने की मांग की है। बृहस्पतिवार तक अगर संस्कृति के अनुसार यह अनुबंध निरस्त नहीं हुआ तो आज कल हमारा लास्ट दिन है अल्टीमेटम का। कोई ना कोई व्यक्ति यहाँ पर अपना बलिदान देगा इस हॉस्पिटल के लिए और कल इसकी समय सीमा समाप्त होने वाली है। लेकिन आज हमने जो ट्रेनी डॉक्टरों ने इस अस्पताल को यहाँ पे एक प्रयोगशाला बनाकर रख दिया है। आए दिन यहाँ पे केस खराब हो रहे हैं, मरीज ट्रांसफ़र हो रहे हैं, उनकी जेबें कट रही हैं, उसके विरोध में आज यहाँ पर पुतला दहन। माइनॉरिटी बोर्ड ने समर्थन दिया है, समाजवादी पार्टी ने सिंघवाल जी से पूछो, पहले दिन ही समर्थन दे दिया था जिस दिन ये बैठे। कल संयुक्त मोर्चा किसान मोर्चा भी समर्थन देगा और दे रखा है इन्होंने समर्थन। तो ये मामला जो खराब हुआ था हरीश रावत जी के समय हुआ, त्रिवेंद्र जी ने आंदोलन किया था, पर त्रिवेंद्र जी जब चुनाव लड़े सीधा समाजवादी पार्टी का आरोप है 25 करोड़ रुपए लेके हिमालयन हॉस्पिटल के तरफ से चुनाव लड़ा और उन्हें खुश करने के लिए अस्पताल को हिमालयन हॉस्पिटल। डोईवाला में हरिद्वार के सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने अपने संसदीय क्षेत्र में सांसद निधि से 30 सोलर लाइटें
मारखम ग्रांट के बुल्लावाला और झबरावाला को उपलब्ध करवाई है, जिसे क्षेत्र पंचायत सदस्य राजेंद्र ताड़ियाल की तरफ से लगवाई गई। वहीं इसको लेकर गांव के लोगों ने क्षेत्र पंचायत सदस्य और सांसद का आभार जताया। वहीं बता दें कि इससे पहले भी सांसद ने क्षेत्र को 75 सोलर लाइटें दी थीं। पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में हरिद्वार लोकसभा से लोकप्रिय सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी द्वारा जो 75 सोलर पैनल लाइटें हमें पूर्व में भी दी गई थी और इसके बाद अभी 30 लाइटें उनके द्वारा और दी गई हैं, जिससे कि क्षेत्र में हमारा जो फुल्ला वाला झहरा वाला क्षेत्र है लगभग लाइटें लग चुकी हैं और पूरा क्षेत्र जगमगा रहा है। मैं माननीय निशंक जी का अपनी ओर से क्षेत्र पंचायत होने के नाते धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमारे क्षेत्र में उजाला किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये निशंक जी ने बहुत बढ़िया किया, क्योंकि जहाँ जहाँ अंधेरा था सड़कों पे भी वहाँ लाइटें लगा दी गई। उसमें आने जाने में लोगों को फ़ायदा हुआ अंधेरे में। और 60 दी थी पहले, 75 लाइट पहले दी थी और 30 लाइट। हरिद्वार में ज्वालापुर के गांवों में विधायक सुरेश राठौर ने सड़कों का उद्घाटन किया। इस दौरान विधायक ने बताया कि सड़क का निर्माण 1,76,00,000 की लागत से हो रहा है, जो काफी लंबे समय से रुका हुआ था। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार गांव-गांव में विकास कार्य कर रही है और जितना विकास 6-7 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में हुआ है, उतना विकास दूसरी सरकार में नहीं हुआ। सड़कों का उद्घाटन है। 1,76,00,000 की लागत से इस सड़क का निर्माण कर रहे हैं, जो लंबे समय से पड़ी थी, रुकी उसको हम बना रहे हैं ताकि लोगों को इस कठिनाई से छुटकारा मिल सके। और माननीय पुष्कर सिंह धामी की सरकार बराबर गांव-गांव में विकास कर रही है। गली में चारों तरफ सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, किसानों की समस्याएं हो, उन सब पे बराबर आगे बढ़। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने आज हरिद्वार पहुंचकर हाइड्रो इलेक्ट्रिक एम्प्लॉयज यूनियन उत्तराखंड के 22वें वार्षिक उत्सव में भाग लिया। इस दौरान बिजली कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों के विषय में 2 को छोड़कर सभी मांगे मान लेने की बात कहकर उन्हें जल्द ही पूरा करने की बात कही। साथ ही इस मौके पर उन्होंने हरीश रावत पर निशाना साधते हुए उनकी जुबान पर विश्वास नहीं करने की बात भी कही। अब देहरादून से तो मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। कोई काम ऐसा है जो कि एक मेडिकल कॉलेज 10,000 लोगों को रोजगार देता है प्रत्यक्ष रूप से। 150 बच्चे या 100 बच्चे MBBS करेंगे, उनका जीवन स्तर ऊंचा होगा, वो बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देंगे, हॉस्पिटल में इलाज होता है और रोजगार भी मिलता है 10,000। इसलिए मैं मेडिकल कॉलेज के हमेशा पक्षधर होता हूँ। इस समय देश के अंदर या हमारे प्रदेश के अंदर जो सबसे ज़्यादा जरूरत है स्वास्थ्य सेवाओं की है। और जी धरने पर बैठे हैं कर्मचारी हरिद्वार DFO कार्यालय में, DFO के साथ काम ही नहीं करना चाहते। देखिए, कल मुझे वन विभाग के सभी कर्मचारी संघ के लोग मिलने आए थे। मैं वन मुख्यालय में गया था, वहाँ मिलने आए थे। इवन के संयुक्त कर्मचारी संघ जो विभिन्न सिंचाई और ऊर्जा और दूसरे सभी कर्मचारी संघ के लोग आए थे, मैंने उनको भी आश्वासन। बाजपुर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर जिलाधिकारी के आदेश के बाद सरकारी और निजी स्कूलों को 30 और 31 दिसंबर को बंद कर ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने के आदेश जारी किए हैं, जिसके चलते क्षेत्र के सभी स्कूलों में शिक्षक ऑनलाइन ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इस दौरान आदर्श कन्या इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रीति रस्तोगी ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश मिलने के बाद तुरंत व्हाट्सएप की मदद से छात्राओं को स्कूल बंद होने के बारे में बता दिया गया था, लेकिन फिर भी स्कूल पहुंची कुछ छात्राओं को घर वापस भेज दिया गया है। रात हमें सूचना मिली कि जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार 30 और 31 तारीख में ऑनलाइन कक्षाएं चलाई जाएंगी।
तो उसके लिए हमने रात व्हाट्सएप पर सूचना मिलने के साथ ही सभी बच्चों को व्हाट्सएप के माध्यम से ही सूचित कर दिया है कि 30 और 31 तारीख को विद्यालय में क्लासेस नहीं चलेंगी, आपको व्हाट्सएप के माध्यम से ही पढ़ाया जाएगा। तो जिससे सभी बच्चे अपना घर पर हैं, सभी बच्चों को सूचनाएं मिल गई हैं, क्योंकि सभी क्लासेस में मैसेज हमने व्हाट्सएप ग्रुप हमने ऑलरेडी बनाई रखे थे सभी के, उसी ग्रुप के माध्यम से सभी बच्चों को सूचित कर दिया गया है। और जो बच्चे व्हाट्सएप पर नहीं जुड़े, अगर विद्यालय में आए थे विद्यालय के लिए, तो उनको भी ये सूचना दे दी गई है कि अब आपकी पढ़ाई जो है वो व्हाट्सएप के माध्यम से ही होगी और आगे जो शीतकालीन अवकाश है उसकी भी सूचना बच्चों को। चमोली में बीते दिन राजस्व निरीक्षक और उप निरीक्षक समेत राजस्व सेवक संघ ने 4 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल की, जिसके चलते राजस्व चौकियों में काम के लिए लोगों को भटकना पड़ा। वहीं बता दें कि राजस्व कर्मचारियों ने रजिस्ट्रार कानूनगो के पदों को एकीकृत न करने और समान काम के लिए समान वेतन देने समेत कई मांग की है। साथ ही मांगों को पूरी नहीं करने पर उन्होंने धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी है। हमारी 4 सूत्रीय मुख्यतः 4 सूत्रीय मांगे हैं और जिसमें जो है पूरे उत्तराखंड अंतर्गत राजस्व उप निरीक्षक, राजस्व निरीक्षक और राजस्व सेवक जो है दिनांक 23/12 से जो है अनिश्चितकालीन पैन डाउन स्ट्राइक में है। उनसे प्रथम मांग हमारी ये है कि रजिस्ट्रार कानूनगो और राजस्व निरीक्षक का पद जो है एकीकृत न किया जाए। दूसरा हमारा जो है समान कार्य, समान वेतन, समान संसाधन हमको दिए जाए ताकि हम हर कार्य करने में निपुण रह सकें। और तीसरा हमारा जो है कि 16वां बैच जो राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण केंद्र में जाना है उसको यथाशीघ्र भेजा जाए। और चौथी हमारी मांग ये है कि 1/1/2000 से अनुमन्य वेतनमान हमको दिया जाए, जो अभी तक आज तिथि तक हमें प्राप्त नहीं हुआ है। इस 4 सूत्रीय मांगों में हम दिनांक 23/12 से अनिश्चितकालीन हड़ताल में हैं और कल पूरे जनपद स्तर पे और पूरे जो है उत्तराखंड स्तर पे जो है अपने अपने मुख्यालयों पर जो है हमारा धरना प्रदर्शन रहेगा। इसमें हम शाखा जो है चमोली कल धरने पर। खटीमा में बीते दिन सीएम धामी ने अपने 1 दिवसीय खटीमा दौरे पर 17 करोड़ की लागत से बनने वाले स्टेडियम का भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की जनता को संबोधित करते हुए क्षेत्र में स्टेडियम के निर्माण को अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बताया। साथ ही उन्होंने खेल प्रतिभाओं और खेल प्रशिक्षकों को शॉल उड़ाकर सम्मानित भी किया। वहीं इस मौके पर सीएम का क्षेत्रीय जनता ने भव्य स्वागत किया। तो ये जो स्टेडियम आज यहाँ पर बनने की प्रक्रिया आज से प्रारंभ हो गई है, इसके लिए मैं लगातार प्रयास करता रहा। बहुत लंबे समय से इस क्षेत्र को इसकी प्रतीक्षा थी। आज वो बनने का हमारा एक स्वप्न था, मेरा भी एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, उसकी आज शुरुआत हो रही है। उसकी मैं आप सभी को बधाई देता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और मैं सच बताऊं तो आज लगभग डीएम साहब कितनी योजनाओं का और शिलान्यास हुआ है? 17 योजनाओं का 71 करोड़ रुपए की जो है योजनाओं का यहाँ पर शिलान्यास और उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। धन्यवाद।